अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है चैप्टर 4 केमिस्ट्री 9th क्लास न्यू कोर्स 2025 स्टोइकियोमेट्री का आज का टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस करना है वो है बाइनरी कंपाउंड्स क्या होते हैं, इनका फार्मूला कैसे लिखते हैं। स्टूडेंट्स जी पहले आपको बात बताता चलूं कि बाइनरी कंपाउंड क्या होते हैं। ऐसे कंपाउंड जो दो एटम्स पर मुश्तमिल हों वो बाइनरी कंपाउंड होते हैं। तो सर इसका फार्मूला लिखने का तरीका ये होता है कि आपने लेफ्ट साइड के ऊपर पॉजिटिव आयन लिखना होता है, राइट साइड के ऊपर नेगेटिव आयन लिखना होता है, पहला रूल। नंबर 2 जो है वो है सर इनके चार्जेस आपने इनके बिल्कुल लेफ्ट साइड के ऊपर लिख देने होते हैं। जो इनका जितना भी चार्ज है वो लिख देना होता है। थर्ड के ऊपर जो होता है तीसरे नंबर के साथ ये चार्ज आपने एक्सचेंज कर देने होते हैं बिल्कुल राइट साइड के, इधर वाले की राइट साइड पे, इधर वाले आयन के इधर वाले के राइट साइड के। लेफ्ट साइड के ऊपर पाए जाने वाला पॉजिटिव आयन जो होता है उसका चार्ज राइट साइड वाले नेगेटिव आयन के बिल्कुल राइट साइड पे ले जाना होता है, और राइट साइड के ऊपर पाए जाने वाला नेगेटिव जो आयन होता है उसका चार्ज लेफ्ट साइड के ऊपर पाए जाने वाले पॉजिटिव आयन के बिल्कुल राइट साइड के ऊपर लेके आना होता है। अगर तो चार्ज सेम है मतलब वो कैंसिल हो जाएंगे, या एक चार्ज है वो भी कैंसिल हो जाएगा, लिखा नहीं जाता। अगर एक से ज्यादा है फिर वो ले लेते हैं, सेम चार्जेस भी कैंसिल हो जाते हैं। सेम अगर दो दो तीन तीन चार चार एक एक वो भी कैंसिल हो जाएगा। तो आइए स्टूडेंट्स इसको जरा लिखते हैं। लिखने से हमें इसका मजीद बातों को पता चलेगा कि मैं कहना क्या जा रहा हूं। तो स्टूडेंट्स लिखते हैं कि कहता है कि फार्मूला आयनिक कंपाउंड के जब हम लोग लिखते हैं फार्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड, सर जी कैसे लिखा जाता है। नंबर 1, फर्स्ट हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कैटाइन और एनाइंस को। आइडेंटिफाई उस कंपाउंड के आयनिक कंपाउंड के कैटाइन और एनाइंस को आइडेंटिफाई करें। नंबर 2, आइडेंटिफाई the charges, cations, anions। नंबर 3, फाइनली कहता है कि कंबाइन कर दें दोनों आइंस को इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल कंपाउंड बनाने के लिए। कंबाइन both ions to form ionic compound। नेक्स्ट है जी, कहता है कि अगर बाइनरी कंपाउंड का आप लोग नाम जानते हैं तो आप उसका केमिकल फार्मूला लिख सकते हैं। पहले किस तरह लिखना है, कहता है स्टार्ट सिंबल ऑफ कैटाइंस विद इट्स चार्ज। इस तरह मैंने कहा है कि आपने सिंबल की आइडेंटिफिकेशन कर लेनी है, सिंबल लिख लेने हैं उनके। अच्छा लिख लिया। कहता है कि अगर आप लोग जानते हैं उस आयनिक कंपाउंड का तो फिर किस तरह करना है, आपने सिंबल लिख लेने हैं कैटाइन और एनाइंस की उनके चार्जेस के साथ, और फिर सिंबल जो एनियंस का है उसका चार्ज और लिखें। और कहता है कि फिर आप लोग देखें कि एनाइंस के ऊपर जो चार्जेस है वो लिख लिया है, कैटाइंस के ऊपर अब चार्जेस है वो लिख लिया आप लोगों ने,
और मिसाल उस बंदे ने हमें ये दी हुई है लिथियम ऑक्साइड्स की। और ये मेरे पास एक मिसाल उसकी बिल्कुल आई हुई है, उसको ज़रा हल करते हैं, उससे हमें ये पता चल जाएगा कि ये किस तरह होता है। इसके बाद इधर और भी बताता हूँ आपको एक बात के राइट चार्जेस ऑफ आयंस ऑन सबस्क्रिप्ट ऑफ राइट साइड। एक्सचेंज कर दें with each other same charges will be cancelled। अच्छा, अब मिसाल देते हैं कि इधर सर लिथियम की है मेरे सामने एक मिसाल, लिथियम और ऑक्सीजन की। अब राइट साइड के ऊपर आपने इसका चार्ज लिखना है कैटाइन का, इसी तरह ऑक्सीजन का इधर लिख दिया। अब करना क्या है कि इसका चार्ज जो है मैं इधर लेके आऊंगा, ये चार्ज इधर आएगा, ये चार्ज इधर आएगा। बिल्कुल सब स्क्रिप्ट क्या है, पहले स्क्रिप्ट के ऊपर लिखा है। तो अब इसके जो चार्जेस हैं वो ये सुपर स्क्रिप्ट में लिखना था, हम ऊपर ये राइट चार्ज सुपर स्क्रिप्ट, सब सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट बाद में सब स्क्रिप्ट कर देना है एक्सचेंज करने के बाद। सब स्क्रिप्ट, ये सुपर स्क्रिप्ट ऊपर लिखा हुआ है। अब नीचे जब आएगा तो स्टूडेंट जे इधर आ जाएगा, चार्ज जे इधर आ जाएगा, रहना राइट के ऊपर ही है। एक लिखते नहीं होते हम लोग, ये मैंने पहले बताया हुआ आपको कि सर एक नहीं लिखते। फिर क्या करेंगे, एल लिथियम ऑक्साइड LiO2 इस तरह लिख देंगे ऐसे। ये एक नहीं लिखना हमने, इधर एक खत्म कर देना, या ऐसे लिख दें सर इधर Li2O। इसी तरह मेरे सामने एक और फार्मूला लिखा हुआ है, उसने कहता है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये लिथियम ऑक्साइड है, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, मीनियम ऑक्साइड है। सर एल्यूमिनियम का जो चार्ज है वो मैं इधर लिखूंगा, तो स्टूडेंट्स मेरे सामने जो दो तीन एग्जांपल्स हैं इसके लिखने की, वो ये हैं कि सर अगर मैं लिथियम को लूं, लिथियम ऑक्साइड, इसके सुपर स्क्रिप्ट के अंदर इसका मैं लिखूंगा चार्ज, पहले ऑक्सीजन का उधर लिखूंगा कि सर ये चार्ज मेरा
ये चार्ज मेरा इधर होगा कि जो सुपरस्क्रिप्ट में लिख दिया है, ये फार्मूला है लिथियम ऑक्साइड का, लिथियम ऑक्साइड। अगले स्टेप में ये करना होता है, पहले स्टेप में हमने लिखना है कि लेफ्ट साइड के ऊपर मैंने लिखा कैटाइन, राइट के ऊपर लिखा एनाइन। दूसरे स्टेप में उनके चार्जेस को लिख देना होता है मैंने सुपरस्क्रिप्ट के अंदर राइट साइड के ऊपर। तीसरे स्टेप में ये करना होता है कि सर ये जो, चलो आप ऐसे लिख लें, पहले इसको ऐसे लिख लिया एक स्टेप में। दूसरे स्टेप में सर इसका जो है ना वो चार्ज लिखूंगा मैं। तीसरे स्टेप में सर मैं इसका चार्ज जो है ना वो एक्सचेंज करूंगा, जी आ जाएगा इधर, जी आ जाएगा इधर। अब क्या होगा, इसका तो 2 है ना, इसका 1 है। अब चार्ज खत्म कर देना होता है हमने, बस तादाद लिखनी होती है। 2 लिख दिया, अब प्लस मनफी नहीं लिखना होता। ये लिथियम ऑक्साइड आपके सामने आ गया है। इसी तरह स्टूडेंट मेरे पास एक और एग्जांपल है कि सर एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो सर वो जो है उसका सबसे पहले मैंने एल्यूमिनियम का लिखना है सिंबल इधर, ऑक्सीजन का इधर। दूसरे स्टेप में एल्यूमिनियम के ऊपर जो भी चार्ज है वो लिख देना है मैंने इधर, ऑक्सीजन के ऊपर राइट साइड के सुपरस्क्रिप्ट के ऊपर। अगले स्टेप में सर इसका जो चार्ज है वो इधर आ जाएगा, इसका जो है वो इधर आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, 2 और 3। ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है बन चुका है। इस तरह ये आपने बाइनरी कंपाउंड के फार्मूलाज को लिखना है। इसी तरह मेरे पास एक और एग्जांपल भी है, मैग्नीशियम नाइट्राइड। मैग्नीशियम नाइट्राइड, सबसे पहले मैं मैग्नीशियम लिखूंगा, ये लिखूंगा। अगले स्टेप में इसके ऊपर सबस्क्रिप्ट के ऊपर मैं इसका चार्ज लिखूंगा, नाइट्रोजन का चार्ज लिखूंगा। अगले स्टेप में मैं सर इसका जो चार्ज है उसकी एक्सचेंज करवाऊंगा, क्रॉस चेंज करवाऊंगा। तो जब क्रॉस चेंज करवाऊंगा तो ये 3 इधर आ जाएगा, ये 2 इधर आ जाएगा। ये मैग्नीशियम नाइट्राइड ये बन जाएगा। तो इस तरह करके ये कुछ बाइनरी कंपाउंड्स दिखाए हैं आपको कि स्टूडेंट्स के लिए कैसे अपने फार्मूलाज के लिखने का तरीका है इसका। मैग्नीशियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स, ये मैग्नीशियम नाइट्राइड, ये इस तरह अपना लिथियम ऑक्साइड, ये कुछ हमारे फार्मूलाज हैं, उनको लिखने का जो एक तरीकाकार है वो हमें इस तरीके से पता चलता है। उस बंदे ने कुछ
जो है हमें एटम्स दिए हुए हैं और उनके चार्जेस के बारे में भी बताया हुआ है। उसने एक मालूमात शेयर की हुई है कि तमाम केमिकल प्रोडक्ट्स जो हैं जो हमारी जिंदगी में इस्तेमाल होती हैं, खवा वो शैम्पू हैं, खवा फर्टिलाइजर हैं, खवा परफ्यूम हैं, सोप्स हैं, कुछ भी हैं, उनकी कोई स्टिकोमेट्रिक कैलकुलेशंस होती हैं, यानी फार्मूलाज होते हैं उनके। स्टिकोमेट्रिक कंपोजिशन के बगैर, स्टिकोमेट्रिक कैलकुलेशंस के बगैर वो चीज नाकस होती है। मतलब मैं कहूंगा जो लिथियम ऑक्साइड का फार्मूला ये है, अगर इस तरह Li2O होगा तो लिथियम ऑक्साइड है। मैं कहूंगा पानी का फार्मूला ये है H2O। अगर मैं कहूं नहीं जी मैं ऐसे कर लेता हूं तो भाई ये तो जहर बन जाती है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इसलिए स्टिकोमेट्रिक कैलकुलेशंस हर एक कंपाउंड के फार्मूले के पीछे है। अगर वो फार्मूला उसके मुताबिक ठीक है तो आपकी वो चीज ओरिजिनल है, वरना वो जब फार्मूला ही नहीं किसी चीज का ठीक तो चीज कैसे ठीक हो सकती है। तो आइए स्टूडेंट्स, कुछ मेरे पास एटम्स हैं, उनके चार्जेस दिए हुए हैं, तो उनके बारे में आपसे मैं बात करता हूं। ये अक्सर औकात पूछ लेता है इसका चार्ज क्या है ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्टूडेंट्स, जे कुछ कैटाइन और एनियन, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस जो हैं उनके बारे में बात करते हैं कि सर मेरे पास कुछ एटम्स दिए हुए हैं और ये मेरे पास एटम है और ये इसका चार्ज है। अब देखिएगा सर, हाइड्रोजन जो है ये मेरा एटम है, इसके ऊपर चार्ज अगर मैं लेके आऊंगा तो वो +1 आएगा, पहले 1 बाद में प्लस। इस तरह मेरे पास सोडियम है, सिंबल तो इसका इस तरह है, इसके ऊपर जब चार्ज आएगा तो पहले मैं 1 लिखूंगा, बाद में चार्ज लिखूंगा। इसी तरह लिथियम है, इसका चार्ज आएगा 1। इसी तरह पोटाशियम है, चार्ज आएगा 1। मैग्नीशियम है, चार्ज आएगा 2। कैल्शियम है, चार्ज आएगा 2। तो सर इस तरह करके इनके चार्जेस जो हैं वो ज़ाहिर किए हुए हैं। इसी तरह कुछ कैटाइन और एनाइंस जो हैं इधर भी दिए हुए हैं। कुछ एटम्स हैं उनके चार्जेस भी दिए हुए हैं और इधर उसका चार्ज होगा, खवा वो कैशन है या एनियंस हैं। ये देखिएगा मेरे पास ऑक्सीजन है, इसके ऊपर चार्ज सर कौन सा आएगा, पहले 2 लिखेंगे फिर माइनस। नाइट्रोजन है, इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, ऐसे 3। कैल्शियम है, क्लोरीन है, ऐसे। तो सर इसी तरह आयोडीन है, उसके ऊपर 1। इसी तरह कॉपर है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है सर, कॉपर के ऊपर 2 चार्जेस होते हैं, कभी कभी +1, कभी कभी +2। इसी तरह फेरस है, इसके ऊपर भी 2 केस आते हैं, बाज दफा चार्ज 2 आ जाता है, बाज दफा 3 आ जाता है। टिन है, Sn, इसके ऊपर भी 2 और 4 आ जाता है। ये बात आपने ध्यान में रखी है, ऑब्जेक्टिव में आपको पूछेगा। तो स्टूडेंट्स ये तो थे उनके चार्जेस, जिसके ऊपर ऐसे एटम जिन पे मुस्बत चार्ज हो वो कैटाइन, जिसके ऊपर माइनस चार्ज हो वो एनाइंस। तो ये
आपको बताया हुआ है कि ये चार्जेस हैं। जब ये चार्जेस हमें मालूम होंगे तो हम इन चार्जेस की एक्सचेंज बड़े अच्छे तरीके से कर लेंगे। इनसे फार्मूला बनाना हमारे लिए आसान हो जाएगा। फार्मूला बनाने का रूल क्या मैंने बताया है, पहले आपने लेफ्ट साइड के ऊपर पॉजिटिव आइन लिखना है, राइट साइड के ऊपर नेगेटिव आइन लिखना है। नंबर 2, उनके दूसरे स्टेप में जाके उनके ऊपर सुपर सबस्क्रिप्ट के ऊपर राइट साइड के ऊपर आपने चार्जेस लिखने नहीं, कैटाइन के भी और एनाइंस के भी। थर्ड स्टेप में आपने उनको क्रिस क्रॉस कर देना है, बिल्कुल सब स्क्रिप्ट के अंदर नीचे उनके राइट साइड के ऊपर ही आपने उनका तबादला करके वो चार्ज लिख देने हैं। सिंबल नहीं बाद में देनी कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो अगर तो चार्जेस वो सेम है तो कट जाएंगे, अगर एक है वो भी नहीं लिखेंगे, अगर इनके अलावा है वो लिख देंगे। तो ये था एक बाइनरी कंपाउंड्स, दो एटम्स पर मुश्तमिल कंपाउंड्स को लिखने का एक सादा सा तरीका। बाइनरी की बात है, कोई बाइनरी से ज्यादा की बात नहीं है। तो ये बाइनरी कंपाउंड को लिखने का एक तरीका था जो मैंने आपको आज डिटेल्ड एग्जांपल्स के साथ बताया है। और कुछ कैटाइन और एनियंस जो हैं, मुस्बत मनफी आइंस जो हैं, उनके चार्जेस के बारे में भी आपसे डिस्कशन हुई है। तो उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक बड़ी अच्छी तरह आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।